इस टाइप के जो लोग हैं चुरकुट टाइप के, इनको पूछे ना कि पहले मोदी जी से पूछे कि आपका जात क्या है। जो राहुल गांधी से पूछ रहे थे कि जिसका जात नहीं है, बाप नहीं, तो मोदी जी से पूछे। जो लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना, तो पहले तो उनको याद करना चाहिए कि 15 साल सीएम रहे हैं। भाई क्यों नहीं? आरजेडी के लोग करे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के कारण नरेंद्र मोदी दबाव में। लोग अंधड़ा के जागने की, बहरा के सुतने की। आपने कौन सा मांग से पूछ रहे हैं कि जो लोग पटाखाबाजी सा तेजस्वी यादव नहीं, सब जो लोग अपनी अपनी बात कर। और राहुल गांधी जी तो कह दिया है कि बिहार मॉडल नहीं चाहिए मुझे। तो इससे तो पटाखाबाज को समझ लेना चाहिए कि गलत। तेजस्वी यादव से इतना नाराज क्यों है? किसका आरजेडी वाले करे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने पूरे देश भर में माहौल बनाया। हद हो गया। अब क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। भैया क्रेडिट नहीं देना हमको किसी को। तो पटाखेबाज से हम कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एसटी एससी की 27%। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्र के मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने पूरे देश भर में जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, उसके बाद से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कुछ लोग राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, कुछ लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव, इनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार मोदी जी ने जो फैसला लिया है, कैसे देखते हैं आप? कौन क्रेडिट दे रहा है? तो पहले तो अनुराग ठाकुर जी या गिरिराज सिंह या निशिकांत, इस टाइप के जो लोग हैं चुरकुट टाइप के, इनको पूछे ना कि पहले मोदी जी से पूछे कि आपका जात क्या है। जो राहुल गांधी से पूछ रहे थे कि जिसका जात नहीं है, बाप नहीं, तो मोदी जी से पूछें। और जो ट्रोल भक्त है, अंधभक्त, उनसे पूछेंगे कि जरा पूछो, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र देशद्रोही। मोदी जी ने तो सही फैसला लिया, लेकिन टाइमलाइन और राहुल गांधी जी का जो इस देश के 90% लोगों को लेकर के जो हिस्सेदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, जो जगदेव बाबू कहा करते थे, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली पड़ती थी, तब कहाँ कोई था? ये सब किसका नाम ले लेते हो? या पटकाबाज या गप विवाद सबका। पिछड़ा पावे 100 में 60, जेपी लोहिया, शहीद सूरज नारायण सिंह, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, केसरी जी सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव। कांग्रेस के रीजन में जातीय जनगणना का सवाल था। रामविलास जी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, लालू, सब लोग। पप्पू यादव, सुनिए जी। पहले तो मोदी जी कहते थे 4 जात है, अमीर, गरीब, मर्द, पुरुष। मोदी जी क्या क्या राहुल गांधी जी को ट्रोल नहीं करवाए। जो लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना, तो पहले तो उनको याद करना चाहिए कि 15 साल सीएम रहे हैं। तो न तो आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया, न तो आपने आरक्षण को बढ़ाया। आप आरजेडी की बात कर रहे हैं? भैया 15 साल जो रहे हैं, 20 साल हम उन्हीं की ना बात करेंगे। तो न तो आपने आरक्षण दिया। जब आप किंग मेकर थे, 2 पीएम बनाए थे, देवगौड़ा और गुजरात, तो काहे ने ले लिए? आप हमको बताइए भाई क्यों नहीं? आरजेडी के लोग करे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के कारण नरेंद्र मोदी दबाव में। लोग अंधड़ा के जागने की, बहरा के सुतने की। भैया जब आप थे सत्ता में, जब 2 किंग मेकर बना रहे थे, तब आप विशेष राज क्यों नहीं ले लिए? विशेष पैकेज क्यों नहीं लिए? आप ही तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और 10 साल उसके बाद भी थे। तब आपने निजी क्षेत्र में 70% आरक्षण ले लेते। आप थे, मायावती जी थी, मुलायम सिंह जी थे, सब लोग थे। आप भी अपना पुराना 20 साल वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि आप मांग किए थे। वही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले सुन तो लीजिए। तो आप तो जब मौका मिला तो कभी कुछ नहीं लिया।
आज राहुल गांधी जी 43%, 67%, स्टालिन आरक्षण बढ़ाने की बात, ऊंची जात के गरीब को भी आरक्षण देने की, हम लोग कहेंगे 10% नहीं 15% दो ऊंची जात, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 15% दो की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम 67% मांग करेंगे ईबीसी और ओबीसी के लिए, उस पर भी दी। बीजेपी का छोड़िए, हम इन लोगों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो एक माहौल और आवाज बनाया 10,000 किलोमीटर चल के। आपने क्या किया? आपने कौन सा माहौल? से पूछ रहे हैं आपसे? ये जो लोग पटाखाबाजी साहब, तेजस्वी यादव नहीं सब जो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो सबसे पहले आरक्षण कहाँ दिया? आप हमको बताइए। राजस्थान, एकल पद में, अत्यंत पिछड़ा, कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया। जी। आप कब दिया? आप तो 15 साल की सरकार थी। अब तो आरक्षण को 1% नहीं बढ़ा है। कर्पूरी फार्मूला की बात करते रहे, कर्पूरी फार्मूला भी आपने नहीं किया। कर्पूरी जी को तो गाली पड़ी, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई। कौन दिया गाली? बीजेपी। कर्पूरी जी का सरकार को कौन गिराया? बीजेपी। बीपी सिंह की सरकार को कौन गिराया? बीजेपी। मंडल के सामने कमंडल कौन लाया? बीजेपी। लेकिन अब जातीय जनगणना भी वही कर भैया रही है। सुनिए ना, अभी आप सुनते तो चलिए। अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा विरोध कौन किया मनुस्मृति के सवाल पर? बीजेपी। हाँ? बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? आरएसएस, यही लोग। और अब आरक्षण का विरोध, प्रमोशन में विरोध, कोर्ट कौन जा रहा है? और राहुल गांधी जी तो कह दिया है कि बिहार मॉडल नहीं चाहिए मुझे, परसों भी बोले हैं। जी। तो इससे तो पटाखाबाज को समझ लेना चाहिए कि गलत, लड़क भुड़भुड़ी से नहीं चलता है दुनिया। हाथ में लड्डू लेने से नहीं चलता है। गुजू गुजू कौन कौन है? तेजस्वी यादव से इतना नाराज क्यों है सर? किसका कौन? फिर हमको किसी से नाराजगी नहीं है। आप पटाखाबाज नाम धर रहे हैं उनका। भैया तो राहुल गांधी जी माहौल नहीं बनाते। हम भी बोले हैं 20 साल पहले, 10 साल पहले। वो भी आप फेसबुक पे पुराना वीडियो आप डाल रहे हैं। तो जब बोले हैं तो डाल रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? आरजेडी वाले कह रहे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने पूरे देश भर में माहौल बनाया। हद हो गया, हद हो गया। लालू यादव 10 साल से बीमार है, माहौल बना लिया। लालू यादव जी, रामविलास जी, सब आवाज उठाते थे। नीतीश जी, शरद जी। आप क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। भैया क्रेडिट नहीं देना हमको किसी को, ना राहुल गांधी जी क्रेडिट चाहते हैं। राहुल गांधी जी पिछड़ा पावे 100 में 60, जो बात पप्पू यादव की है, नीतीश जी जो बोलते हैं, या जो कर्पूरी जी बोलते थे, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, राहुल गांधी यही बात कर रहे। तो पटखेबाज से हम कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? एसटी एससी की 27%। तो मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसके बाद माइनॉरिटीज की है, बनाइए। तो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को, दलितों को सबसे ज्यादा हक आरजेडी में ही दिया जाता है। तो कितना कौन कहाँ दिया जाता है? तो बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बना दे एसटी एससी को और ईबीसी को। राहुल गांधी जी ने तो लात मारा है, कुर्सी छोड़ा है, और उन्होंने तो कह दिया था कि जितना गाली देना, अपमान करना हो, जब बाप का नाम, उनको क्या क्या अपमानित नहीं पड़ा, होना पड़ा। जनो कितनी गाली नहीं सुननी पड़ी। बोला मैं इसी सदन में पास करूंगा। मैं इस देश के ईबीसी एसटी एससी को अधिकार दिला के रहूं। क्या इससे बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा सर? इससे कहेगा बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा? आप हमको बताइए। अधिकार की बात तो सब करेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, इनका तो अभी निशिकांत दुबे जी। कोर्ट पर कुछ बोला,
और नड्डा जी ने डांट दिया तो बीजेपी का जो ट्रोल और पेड मीडिया है नड्डो को गरिया दिया, ठेल दिया। तो ये लोग किसी के हैं क्या? अभी मोदी जी को गरियाना शुरू कर दिया, देख लीजिए। ट्रोल मीडिया मोदी जी को उतार दिया। मोदी जी से खुश हैं, थोड़ा दिख रहा है। भैया मोदी जी को गरियाना शुरू कर दिया ना बीजेपी। बीजेपी वाले हैं गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अरे बाबा, ये जो अंधभक्त लोग थे अब मोदियों को गरिया रहे हैं। और लगभग जितने अपर कास्ट के मीडिया हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, धर्म पूछ के गोली, जात पूछ के भारत। जबकि ऐसी बात ही नहीं है, धर्म पूछ के कोई बात ही नहीं है। और जो गोदी मीडिया हैं जी, ये बड़का बड़का जो गाली देते थे राहुल गांधी को, क्या कहते थे? कहते थे इससे क्या फायदा आएगा सर? क्या कहते थे? कहते थे नक्सल अर्बन है। तो आप बोलिए मोदी जी को और अमित शाह को नक्सल अर्बन है, क्या नहीं बोल रहे? जाति जनगणना हटा दिया। अच्छा, जाति जनगणना मोदी जी क्यों की? ना प्रेशर था ना कुछ था। और मोदी जी का हार्डकोर जो वोट है, जो बीजेपी करती है जी, वो तो अपर कास्ट है, जो जाति जनगणना के खिलाफ है, 100% खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। तो अपना मूल वोटरे को इसने किया। जी, क्यों? कारण क्या? क्यों, क्या बताइए आप। भैया पूरे दुनिया में जो पहलगाम हुआ जी, तो गोदी मीडिया भी कुछ नहीं कर पाई, उल्टा पड़ गया। पुलवामा का भी चर्चा होने लगा कि RDX कहां से इस आया। हमले को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया, आपका ये कहना है। भैया वो हमला तो वहां तो कोई सैनिक जो 1 महीना बाद हमको कौन जाना था धाम केदारनाथ, तो वहीं से जाते हैं। एक फोर्स नहीं, वो जो ऊपर जाते हैं जी, एक फोर्स नहीं। ना तो सैनिक को खबर दिया, ना तो आर्मी को, ना किसी को। किसने खोल दिया? जब लोग पर्यटक जा रहे हैं जहां पर एक फोर्स नहीं, एक आर्मी नहीं, ये गलती किसकी है? जेम्स बॉन्ड कहाँ है? ये डोभाल जी जो जेम्स बॉन्ड है 82 साल के, जो कहते हैं कि हम कहाँ हैं? जब शिवराज पाटिल रिजाइन कर सकते थे तो जेम्स बॉन्ड क्यों है अभी तक? और लोग क्यों नहीं रिजाइन की? 47 कहाँ से आया? सत्ताईस लोगों की जान क्यों गई? लोग शहीद की दर्जा की मांग कर रहे हैं। कब तक हम राजनीति करेंगे, सियासत करेंगे? जी, 2 लाख से ऊपर लोग लाल चौक से चले पैदल और कहा कि खत्म करो आतंकवाद को पाकिस्तान में ढुक के। मस्जिदों में जाकर के, जामा मस्जिद में जाकर के 2 मिनट कॉन्डोलेंस हुआ। बोला मेरा मुल्क में कोई नहीं चलेगा। तो गोदी मीडिया को इन्हें नजर नहीं आया। गोदी मीडिया तो इसको भी नफरत की और अवसर ढूंढ रहे थे, अवसर निकाल रहे थे। जवाब कुछ नहीं। पहली बार जी, लंबे समय के बाद तीनों सेना CDS का फोटो बाहर लाना पड़ा। कभी सुने कि जब भी कोई इंटरनल मीटिंग भी कभी फोटो बाहर आया? क्या जरूरत थी उस वीडियो? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समय के साथ बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा आतंकवाद को। वीडियो की जरूरत क्या थी? इंटरनल बैठक का मसल नुमाइश किया जा सकता है। आज क्या था? जाति जनगणना का क्या था? ना कोई प्रेशर, ना कोई माहौल, ना कोई कुछ। फिर क्यों?
और न बीजेपी आरएसएस चाहती थी, और न इनके हार्डकोर। अभी यदि कांग्रेस हिंदू हिंदू करने लगे जी, कि गलत है कि हिंदू एजेंडा ही बीजेपी का, तो हम उसके एजेंडा पर चलेंगे। बीजेपी वाले कांग्रेस के एजेंडा पर चल रहे हैं। आपका ये कहना है? है भले कांग्रेस तो इस देश में बात ही करती है एसटी एससी माइनॉरिटीज, ईबीसी, ऊंची जात के सबको लेके। कांग्रेस को तो ऊंची जात की ही पार्टी कही जाती है। 70% कांग्रेस के ही तो वर्कर हैं, ऊंची जात के ही तो वर्कर हैं कांग्रेस में। कांग्रेस सबको लेकर चलती है, बिल्कुल। अब आप बीजेपी उठाइए। वाले नहीं। बीजेपी का तो बिल्कुल आप देखिएगा तो आरक्षण विरोधी, और बीपी सिंह की सरकार और कर्पूरी जी की सरकार गिराया और मंडल के सामने कमंडल आया, तो बीजेपी 90% का विरोधी है ना हो। तो मोदी जी क्या तेलंगाना में जो जाति जनगणना हुआ जी, और क्या हिस्सेदारी जो होनी चाहिए, 90% ऊंची जात के लोग हैं इसमें, प्रेस में। नहीं ऐसा नहीं है, सारे समाज के लोग हैं। नहीं, एक पॉइंट है सारे समाज, वो तो सामने है। 90% में भी राजपूत भूमिहार कम, ब्राह्मण ज्यादा। राजपूत भूमिहार तो 1-2% है, तो उसमें दलित एसटी एससी जाएंगे कि नहीं, लॉ प्राइवेटाइजेशन ओबीसी जाएंगे कि नहीं। हम तो बोले की बात कर रहे हैं। सब में जाएंगे कि नहीं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अच्छा, जब मीटिंग होती है किसी चीज की, मोदी जी ने कहा जब गणना होगी तो उसमें जाति की भी गिनती होगी। नहीं, टाइमलाइन दीजिए, और कौन जात कितना गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, उसको लाइए, और जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर आरक्षण दीजिए, जो गरीब है उसको, और ईबीसी का सीट फाइनल कीजिए। देश में ईबीसी के आधार पर दलित का सीट बढ़ाई, ईबीसी को भी सीट रिजर्व कीजिए। वहां कोई नहीं लड़े, अब ईबीसी ही लड़े। तो आरक्षण जिस वर्ग और जाति का जितना है उस आधार पर कर दीजिए, और इस कंट्री में जो वर्ग जाति जितना है वहां पर आप सीएम कर दीजिए। तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं इकोनॉमी की हिस्सेदारी, एजुकेशन की हिस्सेदारी की, उसमें सब की बात कर। तो ये राहुल गांधी श्रेय नहीं ले रहे। राहुल गांधी ने कहा कि टाइमलाइन बताइए और जनगणना का जो आधार है वो बताइए, और उन्होंने बधाई दी। उन्होंने तो पुलवामा में जाके कह दिया सरकार जो निर्णय लेगी कांग्रेस पार्टी साथ। तो कब लेगी? इंदिरा गांधी होता तो अभी तक में स्वाहा। अभी चाहते हैं कि स्वाहा कर दिया जाए। हद हो गया। आतंकवादी को स्वाहा करना है ना, इंसानियत का स्वाहा थोड़ी करना है। आतंकवादियों का बिल्कुल मिट्टी में मिला देने की जरूरत, खत्म कर देने की जरूरत। अवसर नहीं ढूंढना है, मिट्टी राजनीति नहीं करनी है जी। आतंकवाद उग्रवाद के नाम पर अपने देश के लोगों को बलि का बकरा नहीं बनाना है। हम लोग जो पुलवामा में 40 सैनिक पर भी वोट ले लिए, अब इस पर भी वोट लेने की बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। बात करने के लिए।